हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल आप सभी का यूट्यूब चैनल एडुफाई में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग थेल्स थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ट्रायंगल एबीसी में क्या है, एंगल ए एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एडी क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गिवन बिलो। For it, firstly we will draw a triangle ABC. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ABC ड्रा कर लेंगे। सपोज करिए ये आपका ट्रायंगल ABC है, ABC इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां से एक लाइन ड्रा कर दिया AD। AD क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। एंगल ए को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे आगे तक एक्सटेंड कर रहे हैं, इस वाली लाइन को ऐसे हम आगे तक एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से हम सी को ऐसे ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। फर्स्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, AD के पैरेलल C से होकर के एक लाइन ड्रा कर लेंगे और इसको रिप्रेजेंट कर दिया EC से। इसको रिप्रेजेंट कर दिया किससे, EC से रिप्रेजेंट कर दिया। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या हो गया, E हो गया, ठीक है। अब ये आपका पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट D हो गया, ये पॉइंट B और ये पॉइंट A। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रा EC पैरेलल AD एंड ज्वाइन AE को क्या कर दिया, ज्वाइन करा दिया, ठीक है ना। अब यहां क्या करेंगे, अप्लाई थेल्स थ्योरम। Applying Thales theorem. Applying Thales Thales थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला एंगल, ये लाइन AD पैरेलल है EC के, तो ये इतना एंगल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। और ये लाइन AD पैरेलल है EC के, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। टू पैरेलल लाइन हो, उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, इसको सपोज कर लीजिए अल्फा, तो ये भी आपका अल्फा ही होगा और ये भी आपका अल्फा ही होगा, ठीक है। तो अल्फा, अब देखिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल E, ये क्या कर दिया हमने, प्रूव कर दिया। ये प्रूव कर दिया है। अगर टू एंगल इक्वल हो, ठीक है ना, टू एंगल इक्वल हो तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स लिखेंगे, यहां पे राइट करेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल मीन्स अगर टू एंगल इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाय मीन टू से दैट AE इक्वल टू AC, AE की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC के इक्वल हो जाएगी।
ए ई इक्वल टू ए सी। ठीक है ना। अब अप्लाइंग थेल्स थ्योरम, अगर हम थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ए बी अपान ए ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी डी अपान डी सी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं ए बी की वैल्यू गिवन है 5.6 सेंटीमीटर और बी डी की वैल्यू गिवन है, बी डी की वैल्यू कितनी है 3.2 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो हमें एसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देख लीजिए यहाँ हमने प्रूव कर दिया AC इक्वल टू AE, तो जहां AE है हम इसको राइट कर सकते हैं क्या, AB अपान AC इज इक्वल टू BD अपान DC। अब देखिए AB की वैल्यू क्या है 5.6 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। BD की वैल्यू क्या है 3.2 सेंटीमीटर अपान BC, BC की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन किया है DC, तो DC इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं क्या BC माइनस BD। अब देख लीजिए 5.6 अपान AC इक्वल टू 3.2, BC की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 माइनस 3.2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.6 अपान AC इक्वल टू 3.2 माइनस यहाँ 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.8 और ये 5 माइनस 3 इक्वल टू 2.8। अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं AC इज इक्वल टू 5.6 मल्टीप्लाई 2.8 अपान 3.2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइंड आउट हो जाएगी। Friends, we can find the value of AC. AC is equal to 8 7 ja 56.7, 8 4 ja 32. Then we can mention it 7 upon 4 multiply 2.8, 7 4 7 ja 28, then 7 7 ja 49, 4.9 centimeter. It will be the value of AC. Value of AC will be 4.9 centimeter. First, it is the solution of first. Okay, write this. Student, let us solve second question. Second, what is the second? AB is equal to 5.6 centimeter, AC is equal to 4, DC equal to 3 centimeter. We have to find out the value of BC. So AB upon AC, what is the value of AB? 5.6 centimeter upon AC is equal to 4 centimeter. Now BD, we can mention here BD is equal to BC minus DC. BC minus DC upon what is the value of DC? Value of DC is equal to 3 centimeter. Implies that we can mention here 5.6 upon 4 equal to BC minus DC. The value of DC की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर upon 3. Now it will be implies that 5.6 multiplied by 3 is equal to 4BC. 4BC minus 4 3 is 12. Implies that we can mention here 4BC equal to 12 plus 5.6 multiplied by 3. अब ये वैल्यू आपकी हो जाएगी BC इज इक्वल टू आपका 12 प्लस 3 6 जा
18 1 carry 3 5 ja 15 1 15 1 16 upon it will be 4 equal. Dear student, now it 4 BC. Now its value will be 6 to 8 and 1 1 2 28.8 divided by 4. Now it will be 4 7 ja 28, 4 2 ja 8, 7.2 centimeter. See here. What will be the value of BC? Value of BC will be 7.2 centimeter. Write this. It will be 3.